बैक माई चैनल। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो हम यहाँ पे वो कट कर रहे हैं, कट तो कर लिए हैं आम का अचार, और उसका बीज निकाल के हमें यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे हमारे जो है चेयर जो है प्याज पे, इनकी जो है देखिए कुछ ज़्यादा ही फैशन बढ़ गया है, जो प्याज पे आराम से बैठे हैं। तो ये कुछ अत्याचार कर रहे हैं, नहीं आज अत्याचार नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे मंदिर के बगल में इसको चेंज करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और वो चीज़ें वहाँ से सामान हटा है, उसकी वजह से उथल पुथल हुआ है उसकी वजह से उथल पुथल हुआ है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है, और इसी वजह से वहाँ पे चेयर को रख दिया गया है। तो हम यहाँ पे आम तो कट कर लिए हैं अचार बनाने के लिए, बट उसका बीज जो है निकाल देना होता है, तो बस वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीज निकाल के आम को साफ़ कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा इसे कॉटन के कपड़े में मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसका पानी जो है सूख जाए। वैसे तो थोड़ा सा पानी सूख जाने के बाद ये बनाया, ताज़ा भी बनाया जाता है, दो तरह से अचार बनाया जाता है। एक तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा मसाला नहीं तैयार है और हमारा कंटेनर वगैरह नहीं साफ़ है, मतलब उसको धुल के नहीं रखे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको नमक और हल्दी डाल के, जिसको हमारे घर में बोला जाता है कि इसको हम नमक हल्दी डाल मिक्स करके रख देते हैं। तो एक दिन दो दिन हमको टाइम मिल जाता है, फिर लहसुन मसाला हमारा तैयार हो जाता है। फिर तीसरे दिन हम इसको बना लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम इसे बार बार एक दो बार सुबह हिला देते हैं, ताकि इसमें जो गलापन है, जो पानी वगैरह है, एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ऐसा हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम क्या कर रहे हैं, और अगर हमारे पास सारी चीज़ें तैयार है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सुबह में इसको कट किए। पहले तो हम आपको नए सिरे से बताओ, आम को हम शाम को कट के बकेट में डाल दिए। बकेट में डालने के बाद हम इसे क्या करते हैं, सुबह उठ के पहले, अगर हमारे पास हमारे परिवार लंबा है और हम उसमें एक लोग आम कट कर लिए, फिर उसके बाद हल्का सा धूप दिखा दिए, और जब धूप दिख गया तो शाम को हम इसको बना लेते हैं। ये काम हम कर लेते हैं। तो हम ठहरे अकेले में, तो जानते ही हो हर काम अकेले अकेले करना होता है, तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम। तो बच्चे हैं, लहसुन वसुन छिला देते हैं, आराम मिल जाता है। फिर भी हम नहीं बना पाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि इसको 2 दिन नमक में हम डाल दे देंगे और वैसे ही बनाएंगे। तो जो नमक में डाला रहता है अचार, वो गल जाता है, और जो नमक में डाल के बिना नमक के डाले से बनाते हैं, वो नमक थोड़ा टाइम लेता है। वो खाने में 2 से 1 हफ्ता लग ही जाता है उसको भीनने में। और अगर जो नमक में डाल के उसके बाद बनाया जाता है, उसको 2 से 3 दूसरे दिन वो आराम से खाने योग्य हो जाता है, क्योंकि इसका पहले से उसमें नमक वगैरह मिला रहता है, वो गल भी जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ताज़ा बनाते हैं तो उसमें ग्रीनपन, जो इसका ये ग्रीनपन है, वो ज़्यादा ग्रीन रहता है। और जो नमक डाल देते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा काला पड़ जाता है। हालांकि बाद में ऐसा हो ही जाता है। तो बाकी आप दोनों तरीके से बना सकते हो अचार, जैसे आपकी इच्छा हो, बस जैसे आपके पास टाइम हो। तो बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी और उसके बाद ही बनाऊंगी। मसाले मैंने अभी देखे नहीं है, क्योंकि आम आया था बुआ के घर से, तो हमने सोचा चलो कटिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आम जो है पकना शुरू कर दिया था। मैंने यहाँ पे देखिए, आपको दिखाती हूँ, कटिंग कर रही थी तो ये आम पक रहा था, और ये आम पक चुका है, ये आम पक चुका है। तो शाम को कट करके मैंने इसे बकेट में रखा था इसको। तो धीरे धीरे मेरे सारे आम जो हैं सही हो गए हैं। मैं काफ़ी टाइम ले लेता है ये चीज़ें, इसमें मांगता है 1-2 लोग, क्योंकि 1-2 लोग रहते हैं जल्दी से आसान हो जाता है। जब अकेले कर रहे हो तो अपन टाइम लग जाएगा। तो हम इसको 6:30 बजे से लगे हैं, 6:30 बजे और हो गया 6 वो से लगे, तब कटिंग किए। कटिंग करने के बाद फिर इसको स्टार्ट करके बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बनाना क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, बनाना नहीं, इसको मतलब इसका बीज जो है निकाल रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से।
आम दो तरीके से बनता है, दो तरीके का अचार बनता है और तरीका थोड़ा सा अंतर है। दोनों आसान हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। और एक चीज़ और किया करिए, नमक अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो उसके लिए भी एक आसान सा तरीका मैं बता देती हूँ। इस समय अचार का सीज़न है तो बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं अचार बना रही होंगी, और कुछ तो अभी जिसकी शादी हुई होगी नई हैं, जिनको नहीं पता है, घर पे मम्मी बनाती थी, तो वो भी सोचती होंगी जब अपना गृहस्थी हो जाता है तो सोचती हैं कि चलो यार ये चीज़ें हम कर लें। तो उसमें भी ये तरीका होता है उसमें भी कि आप इसको अपने से बना सकते हो, अपने घर गृहस्थी को संभाल सकते हो। तो उसमें अगर आपको अंदाज़ा नहीं है नमक का तो हम तरीका आपको आसान सा बता देते हैं। अंदाज़ा है तो ठीक है, नहीं अंदाज़ा है तो एक अचार का जो तरीका होता है, जो प्रॉब्लम है बहुत बहनों का, नमक अचार में कैसे मिलाएं, ये लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं आसान कर देती हूँ आप लोगों का। 1 मिनट, 2 से 3 हमारा बचा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं क्या कि जो है इसको हम बीज अंदर निकाल दें, फिर उसके बाद हम आपको बताएं। तो फाइनली हमारा जो है बीज है यहाँ पे निकल चुका है, और बीज का जो गुठली है वो मैं दिखा देती हूँ, और आम जो है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है आम का गुठली, जो बीज निकला है वो है, और आम मैंने वहाँ पे कट किया, कट करने के बाद इसका बीज निकाल दिया। और इसको कहते हैं कि इसका अगर आपके पास वेट मशीन है तो आप वेट मशीन से इसको वेट कर लो, जितना इसका वेट है उसके आधा इसका नमक डाल दो, उसका आधा नमक आप डाल दो, तो आपका अचार बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे अंदाजे से बना लो और आप का अचार बहुत ही अच्छा से बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, ये था आसान सा तरीका, और आपको अच्छा लगे तो जल्दी से इसको अपना लीजिए, फटाफट से बना लीजिए चटपटा सा अचार, और खाने का टेस्ट जो है बहुत बढ़ा देता है। तो फिलहाल बीज को हटा दूँ, क्योंकि मैं तो अंदाजे से बनाऊंगी, क्योंकि तो इसके अगर मुझे अंदाजे से बनाना है तो मुझे बीज की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बीज हटा ही देना है। तो चलिए, पहले हम डस्टबिन ले आते हैं, बीज को हटा देते हैं, और ये चीज़ें जो हैं जगह पे रख देते हैं। ऐसे बेटा कूड़ा वाला आया था, हाँ क्या कूड़ा वाला आया था, हाँ कह रही हो दाल सब्जी बनेगी तो दाल बनेगी ही बनेगी। आधी मुट्ठी दाल मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं पसंद है दाल। किसमें किसमें जीरा डाल रही हूँ? सब्जी में डाल दो थोड़ा सा। नहीं डालता बेटा, प्याज की सब्जी बना रही हूँ। आलू में डाली हो क्या? तो आलू में डालूंगी। हाँ आलू में डाली प्याज बना लो, लेकिन प्याज की सब्जी बनती है, कोई पसंद नहीं करता है तो नहीं बनाती।
तो मैंने इसको आज मेरे पास टाइम नहीं था, ये आम पक चुका है जो कि खाने योग्य हो गया है, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए नहीं मैंने खाई। और यहाँ पे मैंने आम को फैला दिया है, ये देखिए आम फैला हुआ है। तो चलिए यहाँ के फैन हम बंद कर देते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नई नई नोटिफिकेशन हर वीडियो को मिलने लगेगी। बाय।